हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक मॉनिटर पर। आज हम बात करने वाले हैं आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों के फ्री एडमिशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में। अगर आप भी अपने बच्चे को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही जरूरी जानकारी की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आरटी एक अधिनियम है जिसको भारत में 2009 में लागू किया गया। आरटी यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का उद्देश्य हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष की उम्र में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित की जाती हैं। यानी जो 25% सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में, वो आरटी के तहत फिल की जाती हैं। यह एक बेहतरीन मौका है आपको अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने का। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी जो पात्रता रहने वाली है, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अभी एडमिशन चालू हुए हैं वो क्लास 1 और प्राथमिक यानी कि प्राइमरी के लिए स्टार्ट हुआ है रजिस्ट्रेशन। जिसमें अगर आपका बच्चा अगर 6 वर्ष से अधिक है और 7 वर्ष से कम इसकी जो क्लास 1, अगर आप क्लास 1 में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, तो आपके जो बच्चे की उम्र है वो 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। और अगर प्राइमरी के लिए एडमिशन कर रहे हैं, तो ये आयु अलग अलग राज्य के अकॉर्डिंग अलग-अलग हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी के लिए एडमिशन की एज है, वो 3 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए और 6 वर्ष से कम। इसी प्रकार से जो परिवार की आय सीमा है, यानी जो इनकम सर्टिफिकेट इसमें लगता है, तो उसकी जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए और अलग-अलग राज्य के अकॉर्डिंग ये ऊपर-नीचे हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप फिल कर रहे हैं फॉर्म, इस वीडियो में मैं आपको यूपी का ही फिल करके बताने वाला हूँ। तो यूपी में जो इनकम सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया रखा गया है, वो 1 लाख से नीचे की आपकी इनकम होनी चाहिए। तभी आप इस आरटी के लिए आप फॉर्म फिल कर पाएँगे। अब इसमें 2 वर्ग दिए गए हैं, जैसे कि पहला वर्ग है अलाभित समूह। इसमें अलाभित समूह में वो लोग आते हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी-एसटी हो गया, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अथवा विकलांग बच्चा, एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर, ये सारी मतलब जो कैटेगरी है, ये सारी कैटेगरी अलाभित समूह के अंडर में आती है। अगर आप अलाभित समूह के किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आप अलाभित समूह में मतलब उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे फॉर्म फिल करते समय। और उसी प्रकार जैसे जो दूसरा वर्ग है वो दुर्लभ वर्ग, जिसके माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो, या विकलांगता या वृद्धावस्था या विधवा पेंशन प्राप्त करता हो, तो वो दुर्लभ वर्ग के कैटेगरी में आएंगे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसमें आवश्यक जो दस्तावेज है, वो आपका आधार कार्ड बच्चा और मतलब जो बच्चे का होगा और माता पिता का होगा, वो आधार कार्ड लगेगा। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी और ओबीसी के केस में लगेगा, जनरल में नहीं लगेगा। उसी प्रकार से निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, और नीचे अदर केस में अगर कैटेगरी में है तो उसके भी उसका सर्टिफिकेट वो लगेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका जो मुख्य लाभ यही है फ्रेंड्स, कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा जो मिलेगी। 25% आरक्षण के तहत शिक्षा का समान अवसर दिया जा रहा है इस आरटी के तहत। बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। फीस, किताबें और वर्दी का खर्च सारा कुछ इसमें शामिल रहने वाला है फ्रेंड्स। इसमें कोई भी फीस नहीं लगेगी फ्रेंड्स। अगर आप अपने बच्चे को एक प्राइवेट बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। फ्रेंड्स, इसकी जो तिथियाँ हैं, अभी जैसे कि यूपी में एडमिशन यानी जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो गए हैं। तो उसमें जो प्रथम जो इसमें चरण के अकॉर्डिंग डेट्स चलती हैं, जैसे अभी प्रथम चरण चालू हो गया है, जिसकी डेट 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक है रजिस्ट्रेशन करने की। इसके बाद में जो फॉर्म को लॉक करने का है डेट, वो 20 से 23 दिसंबर की रखी गई है। उसके बाद में जो लॉटरी, इसमें फ्रेंड्स जो एडमिशन होता है वो लॉटरी के सिस्टम से होता है। यानी जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो आपके फॉर्म को जब फाइनल सबमिट करेंगे, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर, या आप कह सकते हैं एक लॉटरी नंबर भी आप उसको कह सकते हैं, वो एक लॉटरी नंबर के ही तहत आप उसको बोलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स जब लिस्ट निकलती है, तो उसमें लॉटरी के अकॉर्डिंग बच्चों को मतलब स्कूल में एडमिशन के लिए अलॉट होता है। तो आपको वो लॉटरी नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर उस जो जिसे 1 से 19 दिसंबर के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी जो लॉटरी की डेट है वो इसमें जैसे लिखा हुआ है 27 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। नहीं सॉरी, ये 24 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। 24 दिसंबर को आप चेक कर पाएंगे कि आपके बच्चे का नाम आया या नहीं आया। और अगर नहीं आता, तो आप उसके बाद में दूसरे चरण में आप फिर से अप्लाई करें। दूसरे में नहीं आता, तो तीसरे चरण में अप्लाई करें। तो आप इस प्रकार से 4 चरण में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। उसके बाद में उस ब्राउज़र में आपको टाइप करना है
पोर्टल यूपी, यानी अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं आपको उस स्टेट का नाम आगे लिख देना है, तो उसी स्टेट का आपको लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर। मैं यहाँ पर यूपी का दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने यूपी लिखा हुआ है। आप जैसे ही आ जाएंगे आपको जो पहला लिंक है इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप अपने स्टेट के जो आरटी का ऑफिशियल पेज होगा वहाँ पर आ जाएंगे, और इस वेबसाइट यानी इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं अगर आप यूपी से हैं तो। अब फ्रेंड्स इस पोर्टल पे आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है, रूरल में आते हैं या अर्बन में आते हैं। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र होता है, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र होता है। इसके बाद में टाउन में आपको अपना टाउन या ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना ग्राम पंचायत या वार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपने बच्चे का पूरा नाम टाइप करना है, यानी आपको अपने बच्चे का पूरा नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद में बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में बच्चे का जो जेंडर है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो क्लास है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, प्राइमरी या फिर क्लास 1। जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया था इंट्रोडक्शन में कि अगर आपका बच्चा 3 साल के ऊपर और 6 साल से कम है तो आपका यहाँ पर प्राइमरी में एडमिशन होगा, और अगर 6 साल से ज़्यादा है और 7 साल से कम है तो क्लास 1 यहाँ पर आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। उसके बाद में कैटेगरी में यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, लाभी समूह या दुर्लभ वर्ग, जैसा कि नीचे मेंशन है। कैसा उस कैटेगरी में जो भी कैटेगरी में आप आते हो या जिस कैटेगरी से आपको अप्लाई करना हो उस कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर में यहाँ पर आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर फिल करना है, यानी आय प्रमाण पत्र का नंबर फिल करना है। उसके बाद फाइल को आपको यहाँ पर चूज करके अपलोड करना होगा, जहाँ पर भी आपकी फाइल मतलब आपने रखी होगी डाउनलोड करके जिस भी फोल्डर में, उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आएंगे। यहाँ पर अगर आपका जुड़वा यानी जुड़वा बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, और फिर नीचे उसकी डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है तो यहाँ पर डिटेल नहीं आ रहा है ऑप्शन, क्योंकि ये शायद जुड़वा में वही काउंट होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर नहीं है तो इसमें अनचेक रहने देंगे, और फिर यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल कर देना है। उसके बाद में रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट आपने किस डिस्ट्रिक्ट से फिल किया हुआ है, ब्लॉक, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये सारी डिटेल स्टूडेंट स्लिप में आप देख सकते हैं। तो इसको आप प्रिंट करके रख भी सकते हैं या फिर आप इसकी फोटो खींच लीजिए, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है यही मेन है। क्योंकि जब आप आगे स्टेटस देखेंगे, जब भी मतलब जो मतलब जो इसका लॉटरी, जब भी इसकी लॉटरी के लिए जब रिजल्ट निकाला जाएगा तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप उसमें फाइंड कर पाएंगे कि आपके बच्चे का नाम आया या नहीं आया। इसके बाद में अब आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा कंप्लीट द फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी होगी, यानी जो बच्चे का फादर का नाम होगा उसको फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे फादर नेम फिल करेंगे। उसके बाद में सेकंड मदर नेम, यहाँ बच्चे की जो मदर का नाम होगा उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, तो अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर है तो उसको फिल कर दीजिए, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं आप। इसके बाद में जो वोटर कार्ड नंबर है ये भी ऑप्शनल है, इसको आप भर सकते हैं, या अगर नहीं आपके पास अगर है वोटर ID नंबर तो आप दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद में जो आपका करंट में एड्रेस है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में मोड ऑफ एप्लीकेशन, आप जो एप्लीकेशन का प्रकार है यानी कि सेल्फ खुद भर रहे हैं या इंटरनेट कैफे या कंप्यूटर, मतलब अगर आप खुद फिल कर रहे हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आधार अगर आप इंटरनेट कैफे से भरवा रहे मतलब भर रहे हैं तो खुद ही, अगर आप कैफे से बना रहे हैं तो मेन कुल मिला के अगर आप खुद भर रहे हैं तो आपको पहला वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आधार अगर कोई भी हो रही होगी, अगर कहीं से भरा रहे हैं तो वहां से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ अगर आप खुद भर रहे हैं तो पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट सब कैटेगरी में आपको यहाँ पर जो सब कैटेगरी है दुर्लभ वर्ग के अंडर में जो, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप। इसके बाद में एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर ऑप्शन है वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। इसके बाद में स्टूडेंट एज ग्रुप, आपको अपने बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है, अगर आपने अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है तो उसको यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अगर नहीं है तो इसमें से अदर भी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है बच्चे का जिसमें एज प्रूफ हो यानी एज मेंशन हो तो आप उसको अपलोड कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इमेज, यहाँ चूज फाइल पे जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद में स्टूडेंट की जो इमेज होगी उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में अब यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा स्कूल नेम। तो यहाँ पे जो जो आपने एड्रेस फिल स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते हुए जो आपने एड्रेस फिल किया होगा, उस एरिया में जो भी प्राइवेट स्कूल होंगे, यानी जो भी प्राइवेट स्कूल होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिलेगी। जैसे आप चयन करें पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इस एरिया के जो भी लिस्ट होंगे स्कूल के वो सारे नाम आपको दिख जाएंगे, तो आप इसको 1 बाय 1 फिल कर पाएंगे। इसमें जितने कॉलम दिए हुए हैं उसमें सब में आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे। आप मैक्सिमम 10 कर सकते हो, मिनिमम आपको 1 करना होगा।
इसके बाद में यहाँ जो आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे, उसको अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड ऑल इमेजेस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट आपको शो हो जाएँगे। इसके बाद में नीचे आप आएँगे, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, उसके बाद में सेव पर आपको क्लिक कर देना है। सेव पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कॉलम छोड़ दिया था, यानी मिस हो गया था मुझसे फिल करना। यहाँ पर जैसे कॉलम है मंथली इनकम, तो जो आप इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जो भी आप जैसे 1 लाख का इसमें दिया हुआ है मिनिमम आपका, मतलब इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो उस बेसिस पे आपकी जो मंथली इनकम, मतलब आप उसको 12 से जब डिवाइड कर देंगे, तो जो मंथ का आपका आ रहा होगा उसको यहाँ पर आपको फिल करना होगा। लेट्स से अगर एग्जांपल के लिए 96,000 की 1 साल की इनकम है, तो उसको अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ की आपकी 8,000 इनकम आ जाएगी। तो उस हिसाब से आप अपने जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम दर्ज है, यानी जो भी उसमें फिल है, उसको उसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपकी 1 मंथ की इनकम आ जाएगी। उसको इस कॉलम में आपको फिल करना होगा। उसके बाद में दोबारा से आप इस पे सेव बटन पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है, यानी जो आपने फॉर्म फिल किया है, उसमें जो भी सारी डिटेल आपने फिल करी है, वो सारी डिटेल आ जाएँगी। तो इसको आपको एक बार रीचेक कर लेना है। कहीं भी अगर आपको गलती दिखती है इस फॉर्म में, यानी अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि गलत फिल हो गया है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एडिट का। तो आप एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप वापस बैक फॉर्म पर चले जाएँगे। तो वहाँ पर जाके इसको करेक्ट करेंगे, दोबारा से सेव करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट। अगर आपको लगता है सारी डिटेल आपने सही फिल करी है, तो आप इसको फाइनली लॉक एंड फाइनल कर देंगे, यानी फाइनल लॉक जैसे ही आप करेंगे, आपके सामने एक फाइनल प्रिंट का प्रीव्यू आ जाएगा। उस प्रिंट को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आप लॉटरी के रिजल्ट का वेट करेंगे। लॉटरी का रिजल्ट देखने के लिए आपको दोबारा से जो होम टैब में आ जाना है। उसके बाद में आपको लॉटरी रिजल्ट का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक रिजल्ट का पेज आएगा। अभी यहाँ पर प्रोसेस विल बी ओपन शॉर्टली लिख कर आ रहा है, क्योंकि इसका जो अगर आप, यानी अभी दिसंबर 2024 चल रहा है, तो दिसंबर यानी 1 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे पहले चरण के लिए। तो पहला चरण जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें आप देखेंगे कि इसका जो लॉटरी की जो डेट है निकलने की, वो 24 दिसंबर है। तो 24 दिसंबर पे यहाँ पर आपको इस पेज पर आपको रिजल्ट यानी कि जो लॉटरी के रिजल्ट है वो ये देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप देख पाएंगे, आप अगर आपके बच्चे का जो एप्लीकेशन है वो शॉर्ट लिस्ट होता है, तो इस रिजल्ट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपके फ़ोन पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट हो गया है। और अगर शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है तो भी आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो आप सेकंड जो दूसरा चरण है, उसके लिए आप दोबारा अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस से यही प्रोसेस रहने वाला है, बस आप बिना गलती के अप्लाई करें, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख पाएँगे, जैसे अभी आपने फॉर्म भरा है, तो उस फॉर्म को जब आप भर लेंगे, उसके बाद में अपना एप्लीकेशन जो स्टेटस है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो अप्रूव हुआ है या फिर पेंडिंग है, जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ से चेक कर पाएँगे। यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसको यहाँ पर फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सर्च वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख पाएँगे। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट वीडियो, जिसमें आपने देखा आरटी के तहत कैसे आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो या आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या या प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।